मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जसखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यारार्तिकं जलेन शीतलीकरणं, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। देवाभिवन्दनम् अत्र मन्त्रपुष्पाञ्जलिं होम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः। सचन्त्रद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं आप जो सभी श्रद्धालु भक्तजनों का जो यहाँ कथा परिसर में उपस्थित हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और साधना टीवी चैनल के माध्यम से आज की पावन पवित्र ज्ञान गंगा से जुड़े रहे, श्री धाम वृंदावन से जुड़े रहे सभी वैष्णव और भक्तजनों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यास गादी पर आसीन होकर व्यास गादी की आभा को अलंकृत कर रहे परम पूज्य श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही जितने भी भक्तगण अपने घर से बैठ करके आज की पावन कथा से जुड़े रहे हैं, श्री धाम वृंदावन से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को एक बार पुनः गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर से राधे राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि उसने थाम कर हाथ किसी का उसके दुखों को सींचा है, लोग रिझाते हैं एक दूसरे को, उसने खुदा का दिल जीता है। जी हाँ, जब हम किसी का सहारा बनते हैं, किसी का हाथ थामते हैं, उसके दुख को बांटते हैं, तो हम जमाने को नहीं खुद खुदा को मना लेते हैं, खुद खुदा को मना लेते हैं और खुदा भी हमारे उतने ही समीप आ जाता है जितना हमें खुदा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब समय विपरीत आता है और हमें परमात्मा की आवश्यकता होती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे काम जरूर आता है, और काम तभी आता है जब हम किसी के काम आते हैं। तो एक सही समय पर किसी का हाथ थाम लेना, किसी का सहारा बन जाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं कि हजारों मन क्विंटल घी की आहुति लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर है किसी एक बेसहारा का सहारा बन जाना। तो ये सौभाग्य आप लोगों को यहाँ मिल रहा है श्री धाम वृंदावन से जुड़ने का, बिहारी जी के चरणों से जुड़ने का, उनकी कृपा लेने का, और आप भी जुड़िए श्री धाम वृंदावन से किसी एक माँ का सहारा बनते हुए। आप भी एक माँ का सहारा बने, एक माँ का धर्मपुत्र बने अथवा धर्मपुत्री बने। साथ ही आप अपने घर से बैठकर कथा का श्रवण पान करें, कथा से जुड़े, कथा का यजमान बनते हुए आप ये पुण्यशाली कार्य से जुड़कर पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही जितने भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर से बैठकर कथा का पान कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं श्री धाम वृंदावन में जो प्रेमाश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है वो आप टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। बड़ी ही शीघ्रता से कार्य को संपूर्ण किया जा रहा है। शीघ्र ही
वहाँ का कार्य पूर्ण हो सकेगा और हम और आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में वहाँ रह करके सीधा वृंदावन में ठाकुर जी के इस क्रीड़ा स्थली में, इस प्राण स्थली में यहाँ उपस्थित होकर माओ की सेवा करने का साक्षात पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, तो आइए चलते हैं पावन कथा की ओर। साथ ही मैं आप सभी भक्तों से ये निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी भक्तगण टीवी चैनल के माध्यम से आज कथा से जुड़े हैं, अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है कि हमें भी माओ की सेवा से जुड़ना चाहिए, श्री धाम वृंदावन से जुड़ना चाहिए, और ये जितना भयंकर समय चल रहा है, जितना ये बुरा समय चल रहा है, महामारी का ये प्रभाव पूरे विश्व भर में है, इससे निपटने के लिए, इससे निजात पाने के लिए कि आप कथा का रसपान करें। साथ ही ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि शीघ्र ही हमें इस महामारी से मुक्ति दिलाएं और सभी के हृदय में पुनः एक बार भक्ति का विस्तार कराया जाए। आइए चलते हैं पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। आइए सभी लोग अब पुनः एक बार हाथ जोड़कर पूज्य महाराज से निवेदन करें आज की कथा का श्रवणपान कराने हेतु। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव, हरि बोल। जय कुंज
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारे यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गाइए हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। बोलिए राधा माधव सरकार की वृंदावन विहारी लाल की यमुना महारानी की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री रामानुजाचार्य भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी के माध्यम से घर बैठकर इस कथा का रसपान करने वाले तमाम भक्तों से जय श्री कृष्णा राधे राधे। भागवत की ज्ञान गंगा में अपने मन मंदिर को पावन करते हुए आप सभी अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी बड़भागी हैं कि आपको इस पावन से आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारी मैया जी किरण गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता शाहजहाँपुर से, पुत्र अंकित जी, आकांक्षा जी, मैया ओमवती जी और मैया हमारी द्रौपदी मैया गुड़गांव हरियाणा से, साथ ही मैया श्री डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी गोमती नगर लखनऊ, आप सभी परीक्षित बनकर हमारी माएँ कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को
कृतार्थ कर रही हैं, अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने पूर्वजों को तार रही हैं। साथ ही आज इस कथा को घर बैठ करके कथा का रसपान श्री सुरेंद्र चोपड़ा, मैया श्री राज चोपड़ा और हमारी मैया शांता मैया भोले मैया जी घर बैठ कर के इस कथा का रसपान कर रही हैं। आज आपका संकल्प पूजन सुबह हुआ और प्रेम पूर्वक आप घर से ही चोपड़ा परिवार कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। साथ ही अरुण बैठा, शीला देवी, अंश, लक्ष्मी बैठा, पूरा परिवार आप भी कथा घर बैठकर प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ नहीं आ सके वो घर से ही पूजा पाठ करके और भागवत जी की पूर्ण पद्धति को निभाकर घर से ही आप कथा का रसपान कर रहे हैं। कहीं भी भागवत हो, आप कहीं भी हों, यदि श्रद्धा है तो वो स्वीकार करते हैं भगवान, वो चीज होनी चाहिए। हाँ, बैंक में भी पैसे तब जमा होते हैं जब सर्वर काम करता है, अर्थात नेट सर्वर काम ना करे तो बैंक में पैसे जमा नहीं होते। साहब अभी सर्वर डाउन है, कई बार बैंक कहती है, बैंक के अधिकारी कहते हैं अभी तो सर्वर डाउन चल रहा है, आपका लेन देन नहीं हो सकता। अच्छा, सर्वर जब ठीक ठीक चलता है तो तुरंत आना जाना पैसों का चालू होता है। उसी प्रकार आप अकाउंट नंबर सही डालिए, आप जहां पैसा पहुंचाना चाहते हैं, यदि अकाउंट नंबर सही है, होल्डर नेम सही है, तो वो वहां पहुंच जाएगा। बस उसी तरह यदि भक्ति का सर्वर मैच कर रहा है, भक्ति का सर्वर मिल रहा है, तो कथा कहीं भी सुनी जा सकती है। बस प्रेम का वो पासवर्ड सही होना चाहिए। जैसे अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, ऐसे भक्तों का पासवर्ड सही होना चाहिए। वो पासवर्ड क्या है? बोले भगवान को कौन सा पासवर्ड पसंद है? किस पासवर्ड से भगवान प्राप्त होते हैं? बोले एक ही पासवर्ड है, वो है प्रेम। यदि भक्त भगवान से प्रेम करता है और वो कहीं भी रहे और श्रद्धा से वो अपने अंतःकरण को, अपने मन को वहां बैठकर ही भगवान से जोड़ लेता है, तो भगवान उसकी हर बात श्रवण कर लेते हैं, उसके मनोभाव को समझ लेते हैं। जैसा कि कल हम कथा में श्रवण कर पा रहे थे कि बहुत छोटी सी वारी सी उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को केवल इसलिए पाया क्योंकि उनका निश्चय था कि भगवान को प्राप्त किए बिना मुझे वापस जाना नहीं है। जब भक्त का संकल्प सही हो तो भगवान के मिलने में देर कहाँ लगती है प्रिय भक्तों। उसके पश्चात आगे की कथा जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं तो पृथु उपाख्यान, ध्रुव जी के वंश में श्री पृथु भगवान का जन्म हुआ, पृथु भगवान प्रकट हुए और ये पृथु भगवान ही पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं। पृथु भगवान से ही इस धरा का नाम पड़ा पृथ्वी, पहले इसका नाम धरा था। हाँ, वसुधा था, क्षमा था, पृथु के बाद इस पृथ्वी का नाम पड़ गया पृथ्वी। और पृथु भगवान ने 10,000 कान मांगे हैं। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए। क्यों चाहिए? बोले इन कानों से भगवत कथा सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, जब बहुत समय तक कथाएं सुनेंगे, तब आपके हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा जागेगी। अच्छा, इतने सारे कथा करने वाले कथावाचक आपको बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। वो कथा सुनाकर आपको क्या कहना चाहते हैं? हर कथावाचक, हर भक्त, कथा सुनाने वाला अपने श्रोताओं को बस यही समझाना चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपके हृदय में भगवान को पाने की लालसा जाग जाए।
मैं आपको, ये दास अनिरुद्ध आपको क्या चाहता है कि आपके अंदर केवल भगवान को पाने की लालसा जाग जाए। जब तक लालसा जागेगी नहीं तब तक आप भक्ति करेंगे नहीं। अच्छा, लालसा जाग जाएगी तो फिर भक्ति भी हो जाएगी। अभी तक भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि लालसा नहीं है उसे पाने की, लोग उसे पाना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। और हर कथावाचक केवल यही चाहता है कि आपके अंदर केवल लालसा जग जाए। और जिस कथावाचक ने आपके हृदय में उस परमात्मा को पाने की लालसा जगा दी, समझ लेना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है उन पर जो सुना रहे हैं और उन पर जो सुन रहे हैं। तो लालसा जागनी चाहिए। और मेरा काम क्या है? मेरा काम केवल आपके अंदर लालसा जगाने का है। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, अभी तक उनके पुत्र नहीं था। किसी ने कहा, दशरथ जी आपका बुढ़ापा आ गया, आपको पुत्र नहीं है। एक दिन गुरु वशिष्ठ से अरुंधति ने कहा, अरुंधति जी, उनकी पत्नी है श्री वशिष्ठ जी की, अरुंधति ने कहा कि हे प्रभु, आप तो दशरथ जी के गुरु हैं और दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने शिष्य को संतान दें? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, अरुंधति, मेरी इच्छा तो है कि मैं दशरथ को संतान दूं, पर दशरथ के अंदर ही संतान पाने की इच्छा नहीं है। यदि इच्छा होती तो वो मेरे पास आता, अभी तक आया नहीं, अर्थात अभी उसकी इच्छा नहीं है। जब दशरथ जी के पुत्र नहीं हुआ तब दशरथ जी कहाँ गए? भगवान की प्रेरणा से दशरथ जी गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला। दशरथ जी तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझे संतान नहीं, संतान सुख दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हारी लालसा जागी है तो अब तुम्हें मिलेगा। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धीरज धरो, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार सुत, चार चार पुत्र होंगे, चिंता ना करो। उसके लिए तुम्हें कि यज्ञ करना पड़ेगा। उत्तृष्टि यज्ञ, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? ये स्वयं दशरथ जी के दामाद थे। श्रृंगी ऋषि जो थे ना, दशरथ जी के दामाद, क्योंकि श्रृंगी ऋषि को इनकी बेटी शांता का विवाह किया था। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं। दशरथ जी की एक बेटी भी हुई है, भागवत में वर्णन है, जिनका नाम था शांता, और शांता का विवाह किया था श्रृंगी ऋषि से। और श्रृंगी ऋषि उत्तृष्टि यज्ञ कराने दशरथ जी के द्वार पर पहुंचे। दामाद जी ने यज्ञ कराया। हाँ, मानदान हमारे यहाँ कहा करते हैं कि मानदान, ये मानदान होते हैं। तो दशरथ जी के यहाँ यज्ञ तब हुआ जब उनकी इच्छा हुई, अर्थात भगवान तब मिलेंगे जब भक्त को भगवान को पाने की प्रबल इच्छा। अच्छा, इच्छा भी सामान्य नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए भक्त की भगवान से मिलने की। कैसी उत्कंठा हो? गोपियां रोती थी, मीराबाई रोती थी। मीराबाई के बारे में विद्वान लोग कहा करते हैं कि रात्रि भर वो आंसू बहाती रहा करती थी। उनका तकिया, उनका बिस्तर गीला हो जाता था अश्रुधार से। इतनी उत्कंठा हो कि अब रहा ना जाए, रहा ना जाए, रहा ना जाए। बस यही उत्कंठा भक्त को भगवान से मिला सकती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके अंदर केवल उत्कंठा जग जाए। बस यही ईश्वर को पाने का एक रास्ता है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, प्राचीन बरही का चरित्र, पावन चरित्र श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। प्राचीन बरही को श्री नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। और ये ज्ञान पंचाध्यायी है। भागवत में रास पंचाध्यायी, कपिलोपाख्यान को भक्ति पंचाध्यायी, और इस प्राचीन बरही के प्रसंग को ज्ञान पंचाध्यायी कहा गया है। ये ज्ञान पंचाध्यायी है, ये ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। चर्चा बड़ी अद्भुत है, मैं कम शब्दों में आपको श्रवण कराता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, श्री नारद जी ने देखा कि प्राचीन बरही एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। नारद जी ने कहा, यह तो गलत है। यदि आपने पशुओं की बलि चढ़ाई, जीव की हत्या की, तो आपकी खुशी के लिए
यदि आप कह रहे हैं कि मेरे बलि चढ़ाने से मेरी देवी या मेरा देवता प्रसन्न होता है, तो क्या आप उनकी प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता के लिए किसी को मार डालेंगे? क्या ये उचित है? ना। हमारे किसी भी ग्रंथ में, हमारे किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में बलि इस प्रकार से चढ़ाने का कोई विधान नहीं है। यदि बलि का कहीं विधान है तो वो भी निवृत्ति मार्ग के लिए है, प्रवृत्ति मार्ग के लिए नहीं। वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, कई विद्वान एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत लग गई। अब वो बीड़ी पीता है, पूरे विद्यालय में एक विद्यार्थी को बीड़ी पीने की आदत लग गई। अब वो बीड़ी सबके सामने पीता है। गुरुजी को पता चला, क्यों रे तू बीड़ी पीता है? गुरुजी ने बुलाया, यहाँ बीड़ी मत पिया कर। गुरुजी से कहता है, गुरुदेव क्या करूं, बीड़ी पीने की लत लग गई, आदत छूटती नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, एक काम कर, तू रोज रोज बीड़ी मत पिया कर, हफ्ते में एक दिन पी लिया कर, संडे के संडे, रविवार को। जी गुरुजी। अब तो उसने गुरुजी की बात का अलग ही अर्थ कर डाला। उसने सारे विद्यार्थियों से कहा, गुरुजी ने कहा है संडे को बीड़ी पीना जरूरी है। गुरुजी ने तो ये कहा था कि तू 6 दिन नहीं पिएगा तो 7वां दिन भी छूट जाएगा, पर उसने तो गुरुजी की बात का अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। गुरुदेव ने तो निवृत्ति के लिए कहा था कि शायद तू बीड़ी के व्यसन से निवृत्त हो जाए, पर वो तो और प्रवृत्त हो गया और उसमें उलझ गया, औरों को उलझाने लगा। तुम भी आओ, तुम भी आओ, गुरु की आज्ञा, बीड़ी पियो, आज के दिन संडे है, खूब पियो। अब गुरुजी ने जो कहा सब गलत हो गया। बस ऐसे ही हमारे वेद कई बार ये कहते हैं, जैसे पहले के जमाने में क्या था, लोग हर बात बात में बलि चढ़ाते थे। पहले के जमाने में बकरे की बलि, तो भैंसे की बलि, तो मेढ़ की बलि चढ़ाते रहते थे। कई बार तो लोग नर बलि तक चढ़ाने की आदत लग गई थी लोगों की, नर बलि चढ़ाते थे। फिर हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि ये तो बड़ा गलत चल रहा हमारे समाज में। तब उन्होंने कहा कि देखो, रोज रोज बलि ना चढ़ाया करो, केवल एक बार बलि चढ़ा दिया करो, केवल शादी विवाह में। ये इसलिए कहा था ताकि जो साल में यदि 25-50 बकरे कटते हैं, तो अब साल में भाई पूरे जीवन में आपके घर शादियां कितनी बार होती हैं? 1-2 बार। बेटी है तो बेटी की शादी 20 साल बाद होगी, बेटा है तो बेटे की शादी भी 20-25 साल बाद होगी। मतलब आपके 2 बेटे हैं तो आपकी पूरी जिंदगी में ओनली 2 शादियां होनी हैं। तो मतलब अभी यदि 50 बकरे साल में कटते थे, तो अब पूरी जिंदगी में केवल 2 पे बात आ जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये कह दिया कि चलो आप शादियों में बकरा काट लिया करो। वो इसलिए कहते हैं कि ये कम हो जाए और फिर धीरे धीरे ये बंद हो जाए। पर अब तो लोगों ने परंपरा बना ली, नहीं नहीं शादी में तो बकरा चढ़ाना जरूरी, नहीं चढ़ाओगे तो देवी नाराज हो जाएगी। अब कई लोगों ने तो ना जाने कितने बकरे काट डाले, कितनी बलि चढ़ा डाली। अरे भाई, बलि का अर्थ बकरे को काटने से नहीं है, बलि का अर्थ है राजा बलि जैसा दान ही बलिदान होता है। राजा बलि ने 3 पग भूमि में अपने आप को भी दान कर दिया। 2 पग में पूरी दुनिया वामन भगवान ने नापी और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। 3 पग में राजा बलि ने अपने आप को भी समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया। अर्थात अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही बलिदान होता है। कि अपने आप को, अर्थात अपने जीवन का मैं, अहंकार मिटा देना। मैं नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं 2 न समाए। यही बात बलिदान के अर्थ पर कही जाती है। ये बलिदान है। और बलि चढ़ानी है तो अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाइए, ना कि बकरे की बलि चढ़ाइए। और बलि चढ़ानी है तो अपना अंगूठा काट के, रावण भी बलि चढ़ाता था, पर वो अपना सिर काटकर सिर पे घी भरता था और स्वाहा कर देता था। अपनी बलि चढ़ाता था, ना कि बकरे और बकरी की बलि। तो आप भी ये समझ लीजिए। अच्छा, कई बार हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब हम कामाख्या जाते हैं तो वहां पर जाते हैं तो कामाख्या मंदिर में बहुत सारे बकरों की बलि चढ़ती नजर आती है, आंखों के सामने दिखता है। जब आप
पश्चिम बंगाल, बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है, शारदा माँ का, महाकाली का। हाँ, वहां एक जो माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। वहां भी आप देखते हैं तो वहां भी बलि चढ़ती है, बकरों की आप बलि देखते होंगे, मंदिर के पास ही चढ़ाई जाती है। अब लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो तो अहिंसा का पुजारी है, हम हिंदू लोग बलि वली पर विश्वास नहीं करते, हम हिंदू लोग तो चींटियों को मारना भी पाप समझते हैं, मक्खी और मच्छर को मारना भी पाप समझते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देवी के सामने बकरा क्यों चढ़ा रहे हैं? कामाख्या माता मंदिर में बकरा चढ़ता है, और यहाँ शारदा माँ जो मैहर वाली माँ है वहां नहीं, जो कलकत्ता में एक माता जी का मंदिर है वहां चढ़ता है बकरा। वो क्यों चढ़ता है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कारण है उसके पीछे। हमारे शास्त्रों में भी कई विभाग हैं। कौन कौन से विभाग हैं? एक तो ज्ञान पक्ष है, एक ज्ञान कांड है जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, एक भक्ति मार्ग है जो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से गाया है, कहा है। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक योग मार्ग है। ये सारे मार्ग ईश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से बनाए। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। इसी में एक आगे चलकर एक मार्ग और बन गया जिसे हम लोग आज तंत्र विद्या कहते हैं, तांत्रिक मार्ग। ये तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जैसे आपको चुनाव जीतना है तो नेताजी ने कह दिया कि भाई तांत्रिक जी हमें तो चुनाव जीतना है। अब तांत्रिक जी ने कहा तो फिर 11 बकरों की बलि लगेगी। तो नेताजी ने कहा 20 की चढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम, पैसे की कमी थोड़ी है, ले लो पैसे चढ़ाओ। कहाँ पूजा करनी है? बोले देवी कामाख्या है, कामाख्या मंदिर में तांत्रिकों की पूजा होती है। और यहाँ भी जहाँ मैं नाम बोल रहा हूँ वहाँ भी माता जी के मंदिर में तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, भक्त लोग नहीं। भक्त लोग अलग हैं, तांत्रिक लोग इनका डिपार्टमेंट ही अलग है। तो जो तांत्रिक लोग हैं वो अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए जबरदस्ती, इसका विरोध गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया था उस जमाने में, इसका विरोध आद्य शंकराचार्य जी ने भी किया था उस जमाने में, पर मानने को कौन तैयार है भाई? ये तांत्रिक तंत्र विद्या के द्वारा ही बलि की डिमांड होती है और फिर वो माता जी के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को लगता है ये तो माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है, माता जी को चढ़ा रहे हैं। वो एक्चुअली बलि माता जी को नहीं चढ़ाई जाती, वो बलि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बलियां चढ़ाते रहते हैं। वो उस कार्य की सिद्धि के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाई जाती है तो बदनाम हमारी माता जी हो जाती हैं कि भाई मंदिर में बलि चढ़ रही है, लगता है देवी बलि मांग रही है। हमारी देवी और हमारे देवता कोई भी बलि नहीं चाहते। और माँ जगत जननी, चाहे वो कामाख्या माँ हो, चाहे वो महाकाली माँ हो, ये माँ होती हैं और इनके लिए सारे बच्चे बच्चे होते हैं। और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे की तुम बलि चढ़ा दो, उसका गला सिर काट दो। तो ये इस चीज से आपको कभी आपको कोई प्रश्न कर दे कि आपके यहाँ ये बलि क्यों चढ़ाई जाती है, तो वो बलि हम लोग नहीं, हमारा ज्ञान मार्ग और हमारा भक्ति मार्ग नहीं, वो तांत्रिक मार्ग है। वो तंत्र विद्या वाले लोग हैं, वो अपनी मर्जी से चढ़ाते हैं। वो तो शमशान में जाके पूजा करते हैं, वो तो किसी को मारने के लिए बगलामुखी का भी जाप कर लेते हैं। तो ये अलग प्रपंच है। ये भक्ति मार्ग से, ये ज्ञान मार्ग से बिल्कुल अलग मार्ग है। हाँ, इसलिए ये जो गंदगी है ये हमारे धर्म में ये किसी अज्ञान के कारण है। यदि वो अज्ञान समाप्त हो जाए तो ये जो गंदगियां हैं जो अहिंसा की, वो भी समाप्त हो जाएंगी। हमारा धर्म बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं भी हम लोग हिंसा की मान्यता नहीं देते। यदि कहीं भी हिंसाएं हो रही हैं, बकरे और बकरा इत्यादि की बलियां, तो केवल अज्ञानता के कारण हो रही हैं। अभी उनके पास तक सही ज्ञान पहुंचा नहीं। भागवत में यही लिखा है कि एक राजा हुए हैं जिनका नाम प्राचीन बरही हुआ है। ये भी बलि चढ़ाया करते थे। नारद जी ने इनका खंडन किया है। देखिए नारद जी खंडन कर रहे हैं।
नारद जी कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं प्राचीन बरही जी, आप बलि ना चढ़ाएं। आप जरा ऊपर देखें। जब प्राचीन बरही ने ऊपर देखा तो लाल लाल आंखों से उन जिनकी बलि इन्होंने चढ़ा रखी थी वो सारे लाल लाल आंखों से देख रहे हैं कि तुम आओ, हम तुम्हें भी अपनी सींग से तुम्हारा पेट फाड़ें। प्राचीन बरही डर गए, महाराज ये सारे लोग मुझे जानवर क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा तुमने सबको मारा है, अब जैसे तुमने इन्हें मारा है अब तुम्हें ये लोग अपने मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लेंगे। तुम्हें मारेंगे नहीं, मार डालेंगे नहीं, तुम्हें जीते जी तुम्हें सारा दुख देंगे। क्योंकि यदि आपने हमें मार डाला तो हम तो एक बार में ही मर जाएंगे, परंतु जो व्यक्ति जीव हत्या करता है वो मरता नहीं है जल्दी, वो अपने सारे पापों का फल जी करके भोगता है। कपिल भगवान कहते हैं अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, यहाँ भी स्वर्ग है, यहाँ भी नरक है, और वहाँ भी स्वर्ग है, वहाँ भी नरक है। अब आप समझ पाए तो समझें कैसे यहाँ स्वर्ग है, कैसे यहाँ नरक है। जरा मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देखिए शास्त्र किस विधि से आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा। एक करोड़पति आदमी था, करोड़पति नहीं उसे अरबपति कहिए आप, अरबपति। 50 तो नौकर थे घर में, करोड़ों की गाड़ियां थी घर में, आली शान बंगला था, जो चाहे वो कर सकता था। उसके पास वो बहुत सुंदर भी था, शरीर भी सुंदर था, हाँ बहुत सारे सुखों की उसे अनुभूति, सोना था, पैसा था, जो भी उसे भोग चाहिए थे भोग भी अवेलेबल थे, सब कुछ था। और देखिए उसका एक बेटा था। जरा समझिएगा, कब ये चर्चा आप पर भी घटित हो सकती है। एक आदमी था, बहुत सुखी था, पत्नी बहुत सुंदर थी, बेटा बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर था, घर बहुत बड़ा था, बड़ा नाम था, बड़ा पद था, मतलब जो जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो सब उसके पास अवेलेबल था, सब कुछ था। खुद का विमान था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खुद का था, सब कुछ था। उसका बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो जवान बेटा किसी दुर्घटना में मर गया। अब समझिएगा, पहले 20 साल तक बहुत सुख था और अब 20 साल बाद जब बेटा मरा तो अब उसका वो सुख अब उसके किसी काम का नहीं, वो बहुत दुखी हो गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा बेटा बेटा। अब वो जितना सुखी था उससे कहीं ज्यादा वो दुखी हो गया। मतलब पहले वो स्वर्ग में था और अब स्वर्ग से निकलकर नरक में चला गया। यही है नरक और यही है स्वर्ग। इस दुनिया में यही नरक है और यही स्वर्ग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके पास विवेक है, ज्ञान है, तो आप कभी भी नरक नहीं जाएंगे, अर्थात आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप अधिक सोचेंगे नहीं, अधिक चिंतन नहीं होगा। हाँ, तो आप ये मानिए कि यही स्वर्ग और यही नरक है। श्री नारद जी कहते हैं कि आपने इन जीवों को मारा है, अब इसका फल आपको भोगना पड़ेगा और इसका फल है आपको दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुखी रहना पड़ेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? और कई लोगों को आपने देखा होगा घास की झोपड़ी में भी बड़े खुश रहते हैं। तो जो खुश रहते हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं और जो दुखी हैं वो यहीं पर नरक में रह रहे हैं। यही नरक है उनके लिए। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। अब आप अपनी बुद्धि पर, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं। ये प्रकृति सबके लिए बराबर है, यही स्वर्ग यही नरक, इसके बाद फिर वहां भी कुछ है। हाँ, श्री नारद जी प्राचीन बरही से कह रहे हैं कि आपने जीवों को मारा है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, सुनो। एक राजा था, नाम था, दो मित्र थे। एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अविज्ञात। अविज्ञात मतलब जिसका ज्ञात ना हो उसको अविज्ञात कहते हैं।
दो मित्र थे, पुरंजन और अविज्ञात। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि हमें मृत्यु लोक में भ्रमण करने जाना है। अविज्ञात ने कहा ना ना मत जाना, जाओगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, मत जाओ। पर माना नहीं, और अविज्ञात जब माना नहीं तो क्या हुआ? पुरंजन माना नहीं और पुरंजन चल पड़ा। वो बहुत सारी नगरियों में गया, बहुत कुछ देखा, पर उसे एक 9 द्वार की नगरी बड़ी पसंद आई और वो उस नगरी में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया, उसे एक स्त्री से भेंट हो गई। उस स्त्री से उसने विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम पड़ गया पुरंजनी। उसका नाम ऑलरेडी पुरंजन था, उसकी पत्नी का नाम पड़ गया पुरंजनी। और उसके साथ एक 5 फण का नाग भी था और उसके साथ बहुत गंधर्व और गंधर्वियां थी। अब नारद जी कहते हैं कि एक दिन पुरंजनी के मोह में पुरंजन ऐसा पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई और वो मारा गया। अब प्राचीन बरही कहते हैं, नारद जी आपने जो कथा सुनाई थी तो बहुत अच्छी, पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब नारद जी उसका सही अर्थ करते हैं, बिल्कुल सरल अर्थ करते हैं, जरा सुनो। एक पुरंजन था, एक अविज्ञात। अविज्ञात मतलब ईश्वर, पुरंजन मतलब हम, हमारी जो जीवात्मा है, हमें शास्त्र ने पुरंजन के नाम से बुलाया है। जीव को क्या कहते हैं? हम पुरंजन हैं, हम परमात्मा के पास ही थे। पर हम लोग कैसे थे? जैसे अभी लॉकडाउन था ना, तो आप लोग छटपटा रहे थे कि थोड़ा तो बाहर घूमने का मौका मिले, थोड़ा तो निकलने का मौका मिले। ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा के पास रहता है ना, तो ये जीवात्मा छटपटाता है संसार घूमने के लिए। भगवान रोकते हैं, बाहर मत जा, कोरोना है, बाहर मत जा। अर्थात भगवान ने भी समझाया था, बाहर मत जाना, फंस जाएगा माया के जाल में। यहाँ कोरोना है और वहां माया थी। भगवान ने लाख रोका, मत जा मत जा, फंस जाएगा। पर ये बोला नहीं नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूं, घूम के सुरक्षित आऊंगा। और ये निकल गया बाहर। और जब बाहर निकला तो परमात्मा ने जीवात्मा को रोका, मत जा। ये पुरंजन आया और एक नगरी में फंस गया। कौन सी नगरी? ये शरीर। आत्मा को एक नगरी मिली है, उस नगरी का नाम है शरीर। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 दरवाजों की ये नगरी मिली। इस नगरी में वो जीवात्मा प्रवेश कर गई और वो प्रवेश जब करी तो उस जीवात्मा की सबसे पहले भेंट किससे हो गई? बुद्धि से। बुद्धि कौन है? हमारी बुद्धि हमारी पत्नी है। श्री पितामह ने तो अपनी बुद्धि को बेटी कह करके भगवान को समर्पित किया है, पर इस उपाख्यान में पुरंजन ने बुद्धि को पुरंजनी कहा है। मतलब जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम अपनी बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं, हम अपने मन की गुलामी करने लग जाते हैं और पूरी जिंदगी इसी की गुलामी करते करते करते, इसकी इच्छाएं पूरी करते 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 प्राण निकल जाते हैं। 335 गंधर्व, मतलब ये दिन, ये रात, ये रोज हम पर आक्रमण कर रहे हैं। एक दिन गुजरा मतलब हमारी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। 2 रात गुजरी मतलब हमारी जिंदगी की 2 रातें और कम हो गई। इस प्रकार ये रोज हम पर अटैक करते हैं, दिन और रात, और हम रोज मर रहे हैं। एक दिन ऐसा अटैक होगा कि हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे। और जब गए तो पुरंजन फिर एक अपनी स्त्री का चिंतन करते करते मरा। मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी, तो खुद स्त्री बन करके आ गया। और वो पत्नी जब बन के आया तो उसका पति मर गया, तो उसके संग सती होने चला। तो तब रोका। फिर उस परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे मित्र गए तो थे, पुरंजन लौटे नहीं, देखा तो वो आज महिला बन के सती होने चला। अविज्ञात ने कहा यहाँ आ, ये तो कहाँ मरने जा रहा है। उस स्त्री ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूं और अपने पति के संग सती होना चाहती हूं। तब भगवान ने कहा कि तू मेरा मित्र था, जबरदस्ती तू घूमने निकला और ऐसा उलझा कि आज तक लौटा नहीं, मैं तुझे ढूंढने आया हूं, चल। बस हम भी उस परमात्मा के पास से निकले हुए लोग हैं, इस संसार के मेले में आकर के खो गए हैं और आज तक भटक रहे हैं, रास्ता किसी को मिल नहीं रहा है कि जाना कहाँ है।
राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। श्री राधे। अब भगवान अविज्ञात को पुरंजन को अपने संग ले गए और उसका अज्ञान नष्ट किया। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा अज्ञान मिटने वाला नहीं है। हाँ, यदि हमें अपना अज्ञान मिटाना हो तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। अंत में हुआ कि समझ आ गई प्राचीन वरीय को कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और सारा अज्ञान नष्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं। श्री ध्रुव जी, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मनु जी महाराज के एक बेटे की चर्चा आपने सुनी जिनका नाम था उत्तानपाद। अब हम प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा परा। प्रियव्रतो भागवत। श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, प्रियव्रत जी तो संसार में उलझना चाहते नहीं थे, फिर उन्होंने विवाह कैसे कर लिया? तब बतलाए कि सुनो, प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री श्री बृहस्पति जी से ब्रह्मा के कहने से हुआ और श्री प्रियव्रत जी के वंश में आगे चलकर श्री ऋषभदेव भगवान भये। हाँ, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, अंग के ऋषभदेव। श्री ऋषभदेव जी महाराज के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे। क्या कह रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान रहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हाँ, सोध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंदम। नायम देहो देह भाजाम न लोके। ये शरीर हमें भोगों के लिए नहीं, अपितु ये शरीर हमें आत्म कल्याण के लिए मिला है। आत्म कल्याण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया श्री ऋषभदेव जी महाराज ने, तब कहीं भरत जी के मन में प्रबल वैराग्य हुआ। इनके ज्ञान से बहुत सारे बच्चे तो भगवान के निज धाम को, भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़े। एक दिन ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र, अच्छा ऋषभदेव जी तो अपने आत्म कल्याण के लिए घर परिवार का परित्याग करके भगवान की भक्ति में लग चुके थे, परंतु इनके सबसे बड़े पुत्र ने राजकाज संभाला और श्री भरत जी एक दिन अपनी प्रजा को उपदेश करने लगे। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम। श्री भरत जी ने कहा कि देखो, संसार का मोह मत करिए, संसार का त्याग करने से ही कल्याण होगा। बिना त्याग के आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि जीवात्मा को सुख चाहिए, हाँ, संसार का सुख यदि आप त्याग देंगे तो आपको यथार्थ सुख की अनुभूति होगी। हम संसार के प्राणी सुखी क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि हम संसार में सुख की कामनाएं लिए बैठे हैं। भरत जी महाराज घर परिवार का त्याग करके और श्री भरत जी महाराज
श्री भरत जी महाराज गंगा के गंडकी के पावन तट पर चले गए और वहां प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने लगे। श्री भरत जी महाराज मां गंडकी के तट पर बैठे हैं और वहां भगवान का भजन कर रहे हैं, श्री नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री भरत जी महाराज एक दिन नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। अचानक स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक मृगी पानी में डूब रही थी और वो पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। एक शेर ने दहाड़ लगाई और शेर की दहाड़ से वो मृगी बचने के लिए पानी में कूद गई और अंत में परिणाम यह हुआ कि वो मृगी ने बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया। अब वो पानी में ही वो बालक मृग का बच्चा बहने लगा। भरत जी उसे बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अच्छा, भरत जी उस बालक को, उस मृग के बच्चे को कुटिया पर बचाकर ले तो आए, यहाँ तक तो सही था, पर गलती क्या हो गई कि श्री भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया, मोह कर लिया। हाँ, और वो मोह इतना भारी पड़ा कि जब भरत जी मरने लगे तो भरत जी उस मृगी को, उस मृग को देखते देखते मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग करते करते ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा मृग करते करते उनके प्राण निकल गए। और अंत यामती सागती भरत जी महाराज जब मर करके गए तो उनका मन चूंकि मृग में लगा था, परंतु मृग में जब मन लगाया तो उनका क्या, उनकी गति क्या हुई कि वो स्वयं यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको अब मृग बन करके जाना पड़ेगा। अब भरत जैसा संत, भरत जैसा ज्ञानी आज मृग बन करके आ गए। एक दिन क्या हुआ कि श्री भरत जी महाराज मृग की योनि को भी त्याग देते हैं। तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर में हुआ और भरत जी अब बड़े ज्ञानी तो थे, पर पिता ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको मूर्ख कह दिया गया और उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत अर्थात मूर्ख कह दिया गया, मूर्ख भरत उनका नाम पड़ा। और अब भरत जी कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, कोई उन्हें गाली दे, कोई उनकी स्तुति करे, कोई उनकी आलोचना करे, कोई प्रत्युत्तर नहीं। यदि इस संसार के माया जाल से बचना हो तो एक ही उपाय है कि आप भगवान का चिंतन करिए। लोग आपका अपमान करें या लोग आपका सम्मान करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम मान सम्मान में उलझ गए तो याद रखिए गति बिगड़ जाएगी। यदि हम मान सम्मान में उलझ गए तो गति बिगड़ जाएगी, इसलिए हमें मान सम्मान में नहीं उलझना चाहिए। कोई गाली दे, कोई स्तुति करे, जो सामने वाले को करना है वो उसे करने दो। श्री भरत राधे राधे। श्री भरत जी महाराज घर परिवार का, श्री भरत जी अब उस मंदिर में, जहां भद्रकाली के मंदिर में भरत जी का मस्तक झुकाया गया, भरत जी का बलि चढ़ाने के लिए वो प्रसन्न होकर देवी प्रकट होकर और भरत जी की रक्षा करती हैं और भरत जी प्रेम से अब वहीं पर विचरण करते हैं जंगल में। भद्रकाली ने उन्हीं दुष्टों का दमन किया जो भरत जी को मारना चाहते थे। अब भरत जी ठहरे संत और भरत जी प्रेम पूर्वक अब बड़े भाव से बिल्कुल विचरण करने लगे, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, कोई चाहत नहीं, बस प्रेम पूर्वक वो नारायण नारायण का चिंतन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने गंगा सागर श्री कपिल देव जी का दर्शन करने जा रहा था। अचानक रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया। तब राजा रहुगण का कहार
स्वयं भरत जी को बनना पड़ा और पालकी लेकर भरत जी चले। रास्ते में भरत जी ने देखा बहुत सारी चींटियां हैं, कहीं दब ना जाए, प्राण निकल ना जाए। भरत जी ने छलांग लगाई और भरत जी ने चींटियों की रक्षा की। तब राजा रहुगण ने देखा कि जब भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकरा गई। राजा रहुगण बोला, भाई ये कौन है, उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का उछल कूद कर रहा है, समझाओ। भरत जी को समझाया गया, ए भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। अब श्री भरत जी महाराज ने फिर छलांग लगा दी चींटियों का समूह देखकर। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गया, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मूर्ख, आज तूने मेरा अपमान कर दिया। भरत जी महाराज ने आज राजा रहुगण को ज्ञान देना उचित समझा। त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः समेष्याददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। श्री भरत जी महाराज ने राजा रहुगण से कहा, मूर्ख। अच्छा, राजा रहुगण ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। आपने एक राजा का अनादर किया, राजा का अपमान किया, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। भरत जी ने मन में विचार किया कि ये तो सत्संग करने जा रहा है और इसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं, भाई तू मारेगा किसे? अब ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, मारेगा किसे, मरेगा कौन, मृत्यु किसकी होती है? आज भरत जी ने प्रश्न उठाकर इनका समाधान दिया। मृत्यु किसकी होती है? क्या शरीर की मृत्यु होती है? क्या आत्मा की मृत्यु होती है? मरता कौन है और जन्म कौन लेता है? ये जन्म क्या है और ये मृत्यु क्या है? आज भरत जी ने रहुगण को खूब समझाया। श्री भरत जी ने कहा, राजन रहुगण, मैं शरीर नहीं हूं। तुमने कहा कि मैं मार डालूंगा, तो याद रखना, यदि मैं शरीर होता तो मैं मरता, पर मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मेरा 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है और अंत में हमारा शरीर इन 5 में ही समा जाता है। 5 मिट्टी से घड़ा बना, टूटा तो मिट्टी में मिल गया। ऐसे 5 तत्वों से शरीर बना, मरेंगे 5 में मिल जाएंगे। अर्थात शरीर मरा नहीं, क्योंकि वो 5 से बना, 5 में मिल गया। यदि इस मिलने को आप मरने की संज्ञा देते हैं तो कोई बात नहीं, स्वतंत्रता है, आप संज्ञा दे सकते हैं। संज्ञा तो हम आपका नाम कुछ भी रख सकते हैं, राम रख लो, श्याम रख लो, नारायण रख लो, कुछ भी कह दो आपको। हाँ, तो ऐसे एक पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में। ये तत्व जब अपने तत्व में मिल गए तो लोगों ने इसी को कहा कि मर गए। अपितु ये मरे नहीं, जहां से आए हैं वहां चले गए। जहां से आए हैं अर्थात जहां से पृथ्वी तत्व आया, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, हम शरीर 5 तत्वों से है ना, 5 में मिल गए, बात खत्म। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? अच्छा, कई बार लोग बड़े आश्चर्य में होते हैं, ये आत्मा क्या है? यदि आत्मा है तो शरीर के किस अंग में रहती है? आइए आज मैं शरीर में आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा का स्वरूप क्या है, ये भी मैं आपको विदित कराता हूं, समझाता हूं। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में आपकी ही शक्ल होती है, पर उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में जो दिखता है वो हम नहीं, वो हमारा प्रतिबिंब होता है। जैसे एक घड़े में पानी भर के रख दो तो उस घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखने लगता है। सूर्य दिखता है ना, गोल दिखता है पानी में, वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य का प्रतिबिंब है। उसी तरह
हमारे भीतर जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? ये उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है, उसी परमात्मा की छाया है, उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। और आत्मा का एक साधारण स्वरूप मैं आपको समझाऊं। जैसे एक कमरे में जब बल्ब जलता है, आपके कमरे में जब बल्ब जलता है तो होता क्या है कि वो एक बल्ब आपका पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह हमारे भीतर जो आत्मा है वो एक बल्ब की तरह है, लाइट की तरह है, जो हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, जो हमारे आंख को देखने की शक्ति देती है, जो कान को सुनने की शक्ति देती है, जो शरीर को चलने की और दिल को धड़कने की शक्ति देती है। वो आत्मा निकल जाए तो ना तो दिल धड़केगा, ना तो आंख, ना तो काम करेगी, कुछ भी काम नहीं। अर्थात जैसे लाइट चली जाए तो कमरे में अंधकार हो जाता है, सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। अभी लाइट चली जाए तो पंखे भी बंद, बल्ब भी बंद, कूलर भी बंद, एसी भी बंद, माइक भी बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मा निकल जाए तो आंख भी बंद, कान भी बंद, नाक भी बंद, सारा सिस्टम जो था हमारे शरीर में जितने फंक्शन थे सब बंद हो गए। ये सारे फंक्शन एक ही सिस्टम से चल रहे थे और उस एक सिस्टम का नाम है आत्मा। जैसे बिजली से तमाम उपकरण चलते हैं, ऐसे उस एक आत्मा से हम सभी चल रहे हैं। वो आत्मा हम सबके भीतर उसी रूप में है जिस रूप में आपके घर में जो बिजली का बोर्ड होता है, आपने हीटर का प्लग लगाया, कमरा गर्म, एसी का प्लग लगाया, कमरा ठंडा। बिजली ना तो ठंडी थी ना तो गर्म, ये तो सिस्टम आपने क्या लगाया वो सिस्टम पर निर्भर करता है। उसी प्रकार परमात्मा तो एक पावर की तरह है, वो पावर सप्लाई कर सकता है। अब आपने पाप का प्लग लगाया या पुण्य का प्लग लगाया, पाप करना है या पुण्य करना है वो आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। श्री भरत जी महाराज ने इस प्रकार उपदेश जब श्री को किया, सारा अज्ञान नष्ट हुआ राजा रहुगण का। और भरत जी महाराज कहने लगे, अच्छा मैं यहां एक बात और कहूंगा कि आत्मा जो है, जब हम मरते हैं तो हमारा पांचों तत्व पांचों में मिल जाता है। अपने में आप कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए, हरिद्वार पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए, गंगा जी नहा रहे हो, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हो। किसमें? सपने में दर्शन कर रहे हो। आप तो सोए कमरे में थे और सपने में वृंदावन आ गए, हरिद्वार चले गए। ऐसा क्यों? इसका अर्थ है कि एक शरीर से आप सोए थे और दूसरे शरीर से आप वृंदावन घूम रहे थे, मतलब आपके दो शरीर हो गए। एक सूक्ष्म, एक वो शरीर जिस शरीर से आप स्वप्न देखते हैं, जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा वो शरीर नष्ट नहीं होता, उसी शरीर को विद्वान सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और आत्मा जब निकलती है तो उस शरीर में जाकर मिल जाती है। और आत्मा और वो सूक्ष्म शरीर दोनों मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास बढ़िया मीटिंग होती है। भगवान कहते हैं, भाई कैसी रही यात्रा, कैसी रही आपकी यात्रा, हमें बताओ। तब हम बतलाते हैं कि प्रभु हमने ये किया। भगवान बोले आओ देख लेते हैं। तब वहां पर एक बहुत बड़ी टीवी भगवान ने लगा रखी है और हमने जो जन्म से मृत्यु तक पाप और पुण्य किया वो सब उस टीवी में परमात्मा दिखाते हैं। और भगवान कहते हैं, देख तूने ये पाप किया, ये पुण्य किया, ये झूठ बोला, ये कपट किया, ये छल किया। हमने जो जो किया है संसार में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब नोट है। और वो हमारे मरने के बाद भगवान हमें दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारी करतूतें हैं, अपनी आंखों से देख लो। आप बड़े लज्जित होते हैं, आपको बड़ी लज्जा आती है कि आपने क्या किया, किस लिए भेजा था परमात्मा ने आपको इस सृष्टि में, संसार में, और आपने क्या कर डाला, क्या कर दिया। बहुत पश्चाताप करते हैं आप। परिणाम क्या होता है?
भगवान फिर पाप और पुण्य को अलग अलग करते हैं। ये पाप पाप है, ये पुण्य पुण्य है। आपका पुण्य कम होता है, पाप की गठरी भारी होती है। जब पाप ज्यादा हुआ तो भगवान ने कहा जाओ पहले पापों का फल भोग कर आओ। तो जैसी पापों का फल भोगने आए तो भगवान हमें फिर मृत्यु लोक भेज देते हैं। और पापों का फल क्या बन के भोगना पड़ता है? बोले नाली का कीड़ा बन करके पापों का। ये जो नाली के कीड़े हैं ये कौन है? ये सब पापों का फल ही तो भोग रहे हैं। ये मक्खी कौन है? ये सुअर कौन है? ये चमगादड़ कौन है? ये जो जीव जंतु हैं, ये जो रोटी को भोजन को तरस रहे हैं, ये कौन है? ये सारे लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब इनके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे तब पुण्य बचेंगे। फिर भगवान आपको कहेंगे अब पाप तो नष्ट हो गए, अब पुण्य बचा है। अब उस पुण्य के बल पर आपको फिर ये मानव का तन दिया जाता है। ये जो मानव का तन हमारे पास है ये फ्री में नहीं मिला, ये हमारे पुण्यों के बल पर हमें ईश्वर ने दिया है। और यदि अब भी हमने इस तन को पाकर उस परमपिता परमात्मा को ना पाए, अच्छे कर्म ना किए, तो हम जितना अभागा कौन होगा। ये शरीर मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर आप बिल्कुल ईश्वर के पास ही हैं। ईश्वर आपसे कितने दूर हैं? अब मैं आपको बता दूं कि भगवान हमसे कितने दूर हैं। देखिए, आप मेरे और आपके बीच में ये पर्दा देख रहे हैं। हाँ, ये पर्दा, ये अब देखिए, जैसे ही ये पर्दा सामने आता है ना तो हम आपसे और आप हमसे दूर हो जाते हैं। हाँ, ये पर्दा आया तो ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं। जैसे हम आपके पास ही हैं परंतु बीच में एक पर्दा होने के कारण दूरियां नजर आती हैं। ऐसे भक्त और भगवान बहुत करीब हैं, बीच में केवल माया का पर्दा पड़ा है। ये माया का पर्दा उठ जाए तो परमात्मा वैसे ही नजर आएंगे जैसे आपको हम और हमें आप नजर आ रहे हैं। तो ये माया का पर्दा ही हमें हटाना है और ये हमारे हटाए हटता नहीं है। बोले परमात्मा कृपा ना करें तो माया के पर्दा को कोई हटा भी नहीं सकता। हाँ, तो ये कौन हटाएगा? स्वयं कवहु कि नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा है। ये न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग गया और भगवान ने हमें मानव का तन दे दिया। इस तन को पाए हो तो परमात्मा को जरूर पाना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी आंखों में काजल लगा है तो क्या आप उसे देख सकते हैं बिना दर्पण के? हाँ, अच्छा, आपकी आंख कितनी है? दो ही है ना, तीन तो नहीं है ना। आपकी दो आंखें हैं तो क्या आज तक आपने बिना दर्पण के अपनी एक आंख से दूसरी आंख को देखा कि ये कैसी है? आपके भीतर आपकी आंख देखने की क्षमता है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं है। यदि दर्पण ना हो आपके पास तो आप अपनी आंख भी नहीं देख सकते। सोचिए कि हम अपनी आंख नहीं देख पाए आज तक, तो इन आंखों से भगवान को कैसे देख पाएंगे? हाँ, जैसे आंख को देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए होता है, ऐसे परमात्मा को देखने के लिए भक्ति और प्रेम का सहारा चाहिए है। बिना प्रेम के मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम बिना भक्ति के भगवान का मिलना संभव नहीं है। इसलिए श्री भरत जी राजा रहुगण का सारा अज्ञान नष्ट करते हैं और अंत में कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्यों बना है? ये 5 तत्व हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं वो भी जरा समझते हैं। हमारे शरीर में ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व ये कहता है कि जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें भी पृथ्वी तत्व हमारे भीतर का ये कहता है कि पृथ्वी की तरह तुम्हें भी, हमें भी सहनशील होना चाहिए। आपके अंदर का पृथ्वी तत्व कहता है कि आपको सहनशील होना चाहिए।
हाँ, आपके अंदर का अग्नि तत्व आपसे कहता है कि जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, उसी प्रकार आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे आप उसे स्वाहा कर दीजिए। ना सम्मान के पीछे भागिए ना अपमान के पीछे भागिए। किसी ने अपमान कर दिया तो ठीक, किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक। हाथी जब बाजार में निकलता है ना तो बहुत सारे लोग हाथी की आरती उतारते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं और पीछे से कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी ना तो स्तुति करने वालों पर ध्यान देता है ना तो भौंकने वालों पर ध्यान देता है, वो अपनी मस्ती से चलता है। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। ये तो प्रकृति का नियम है कि जब आप चलेंगे तो अच्छे और बुरे दोनों ही मिलेंगे। तो आपके अंदर का अग्नि तत्व ये कहता है ना तो गुण दोष द्रशिर दोषः, ये एकादश स्कंद में लिख रहे हैं श्री व्यास जी महाराज। गुण दोष द्रशिर दोषः, ना तो गुण देखिए ना तो दोष देखिए। यदि गुण देखना है तो भगवान के गुण देख लीजिए और दोष देखने हैं तो खुद के दोष देख लीजिए, क्योंकि मेरे जैसा कोई बुरा नहीं और परमात्मा के जैसा कोई अच्छा नहीं। इसलिए अग्नि तत्व आपके भीतर का यही कहता है कि आपको बिल्कुल अग्नि की तरह सब कुछ भस्म कर देना चाहिए। ना किसी की स्तुति पर ध्यान दो ना किसी की आलोचनाओं पर ध्यान दो, मन भगवान में लगा रहे। यदि स्तुति और आलोचनाओं में आप उलझ गए तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे, लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आपके अग्नि तत्व आपके भीतर का आपको ये कहता है। आपके अंदर तीसरा तत्व क्या है? आपके अंदर तीसरा तत्व है जल तत्व। शरीर में क्या है? जल, और अधिक मात्रा में जल है। जल कम हो जाए आप बीमार पड़ जाएंगे। ये जल तत्व क्या कहता है? आप पानी को गर्म कर दो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो पिघल जाएगा। जैसे पानी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। आप पानी को उबाल दीजिए और आधा घंटे के लिए बाहर रख दीजिए चूल्हे से निकाल कर, क्या होगा? वो अपने स्वभाव में फिर लौट आएगा। आप बर्फ बना दीजिए और वो बर्फ को थोड़ा भी मौका मिलेगा वो अपने स्वभाव में फिर आ जाएगी। पानी का स्वभाव है शीतल निर्मल जल। हाँ, जैसे जल अपने स्वभाव में स्थित रहता है उसका स्वभाव है शीतल, ऐसे ही आपका स्वभाव भी स्थिर होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। कोई आपको गाली दे उत्तेजित मत हो जाना, आग बबूला ना हो जाना। अपने आप पर तो कंट्रोल रखना सीखो। जिसने अपने आप को वश में कर लिया ना भक्तों, वो दुनिया को वश में कर लेगा, बड़ी बात नहीं है। जिसने अपने आप को वश में नहीं किया वो क्या वश में करेगा? रावण ने देवताओं को वश में कर लिया, रावण ने दिक्पालों को वश में कर लिया, रावण ने वसुओं को वश में कर लिया, रावण ने पृथ्वी को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, सब कुछ वश में कर लिया। पर रावण अपने काम को वश में ना कर सका, अपनी वासनाओं को वश में ना कर सका। दूसरे की स्त्री पर नजर डाला और जब अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने काम वासना पर विजय ना पा सका, अपने मन को वश में ना कर सका, तो परिणाम क्या हुआ? रहा ना को कुल रोब निहारा, 1 लख पूत 1.25 लख नाती जिसके घर पे दिया ना। रावण ने सबको जीत लिया पर काम को नहीं जीत सका। समझ रहे हैं आप लोग? केवल काम को नहीं जीत सका। तो आज तक उस रावण जैसे ज्ञानी के पुतले जलाए जाते हैं। आज तक सदियां बीत गई, युग के युग बीत गए। केवल इसलिए कहता हूं कि आपके अंदर का जो जल तत्व है वो आपसे कहता है कि स्वभाव में शीतलता होनी चाहिए। हाँ, अधिक अपने आप को क्रोध में मत डालो, ना तो काम ना तो क्रोध ना तो लोभ, बिल्कुल शांत चित्त जैसे जल शांत होता है। और जल केवल शांत नहीं, जल निर्मल भी होता है। जल को आप गंदा कर दीजिए और बाल्टी में भर के छोड़ दीजिए, 15 मिनट के भीतर वो जल शुद्ध भी हो जाता है। उसे आप मत शुद्ध करिए, फिटकरी मत डालिए, वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। अपने आप को वो फिल्टर कर लेता है कि नहीं? जैसे जल अपने आप को शुद्ध कर लेता है, ऐसे आपको अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। यदि संसार की कोई वासनाएं मिक्सचर हो भी गई, मिल भी गई, तो आप अपने विवेक से फिल्टर करिए, अपने आप को शांत करिए। हाँ, यही जल
तत्व हमारे भीतर हमें रहकर शिक्षा देता है। हमारे भीतर चौथा तत्व क्या है? हमारे भीतर चौथा तत्व है आकाश। हाँ, आकाश तत्व क्या कहता है? जैसे आकाश बहुत विशाल है, आकाश कैसा है? विशाल है। ऐसे ही आकाश तत्व से हम बने हैं। हमारे भीतर आकाश भी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, आकाश भी हमारे भीतर। जैसे आकाश विशाल है, ऐसे हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार विशाल होना चाहिए। कहते हैं ना, इनका दिल विशाल है, अर्थात बड़ा है। आकाश जैसा इनका दिल है। सबके लिए दया हो, सबके लिए करुणा हो, यही आपके हृदय की विशालता है। तो ये आकाश तत्व आपको ये कहता है कि आपका हृदय विशाल होना चाहिए। राजा रंती देव ने इस बात को सिद्ध किया। राजा रंती देव 64 दिन तक भूखे रहे, पर उनके पास जब 65वें दिन भोजन आया, 64 दिन से रंती देव, उनकी पत्नी, उनका बेटा भूखा रहा। जंगल में उनका बेटा पत्ते और खाकर और पानी पीकर जिंदा रहा। 64 दिन बाद जब कहीं भंडारे में पूड़ी, सब्जी और खीर मिली, तो वो गंगा के किनारे बैठे और जैसे ही भोजन करने बैठे तो उनके पास एक चांडाल कुत्ता लेकर आ गया। कहा, हम 15 दिन से भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिलेगा? तब रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी। आप 15 दिन के भूखे हैं, ये ग्रहण कीजिए। पत्नी ने कहा, आप मत दीजिए, मैं देती हूं। और पत्नी ने अपनी थाली दी। और तो बेटा, 5 साल का बेटा, उसने कहा, पिताजी, माँ जी, पुत्र के रहते माँ बाप को भूखा रहना पड़ेगा, पुत्र धर्म नहीं है, आप मेरी थाली दीजिए। और तीनों ने अपनी थालियों का दान कर दिया। हाँ, दान कर दिया। उस चांडाल ने वो भोजन किया, उसके कुत्तों को खिलाया। और जब भोजन करके उनका पेट भर गया तो रंती देव और इनकी पत्नी और इनका बेटा पानी पीकर रह गए और भगवान को धन्यवाद दिया। वाह प्रभु, आज तेरी मर्जी कि आज 65वें दिन कम से कम तुमने पानी तो पिलाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम पानी तो पिलाया। अरे भाई, ऐसा कौन होगा? ऐसी विशालता भला किसके हृदय में होगी? तो आकाश तत्व हमारे भीतर रह के ये समझाता है कि तुम्हें भी ऐसा विशाल अपना हृदय बनाना है, अपना हृदय रखना है। हाँ, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, ऐसे रंती देवों का ये देश है। अंत में जब पानी पीकर संतुष्ट हुए, तब चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव, हम आपकी परीक्षा लेने आए और आप पास हो गए। इतने दिन भूखे रहकर आपने भी अतिथि सत्कार किया, ऐसा कोई करता नहीं है। आप 2 दिन भूखे हों और आपके सामने भोजन आए तो आप देखेंगे नहीं कि सामने कौन भूखा है, पहले अपना पेट भरेंगे। पर 64 दिन की भूख के बाद भी अपना धर्म नहीं खोया रंती देव ने। तब उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। जब आप धर्म का पालन करते हैं, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। हाँ, धर्म भी आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा, तो धर्म भी वापस हमारी रक्षा। ये आकाश तत्व हमारे भीतर हमें समझा रहा है विशालता। और 5वां तत्व हम कहने जा रहे हैं वायु। जैसे वायु बहती रहती है। वायु गुलाब के बगीचे से गुजरेगी तो गुलाब की खुशबू लेकर गुजरेगी, फिर वो छोड़ देगी। ऐसा नहीं कि वो लेती चली जाएगी। वो नाले के पास से गुजरती है तो थोड़ी दूर नाले की खुशबू जाती है, फिर छूट जाती है। हवा अपने स्वभाव में फिर स्थित हो जाती है। वो हमेशा बहती रहती है और सबके काम आती रहती है। ऐसे ही वायु तत्व हमारे भीतर रहकर ये समझा रही है कि जैसे मैं सदा बहती रहती हूँ तो शुद्ध रहती हूँ, और स्थिर हो जाऊं तो अशुद्ध हो जाती हूँ। उसी तरह आप भी तब तक चलते रहिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना कर लीजिए। तब तो आप शुद्ध बुद्ध बनेंगे, तब तो आप शुद्धि की ओर चलेंगे। तो वायु तत्व हमें सिखलाता है कि हमें हमेशा निरंतर बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सुख दुख से गुजरना तो चाहिए।
हम सुख दुख से निकलें, हवा दुर्गंध और सुगंध दोनों से निकलती है पर उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही आप सुख और दुख दोनों से निकलें, परंतु ना सुख में आप उलझ जाएं और ना दुख में आप परेशान हो। सुख दुख दोनों को सम जानते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें। ये पांचों तत्व से बना हुआ शरीर हमें 5 चीजें सिखा रहा है। अब हम सीखें ना समझें ना, हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसलिए भरत जी रहुगण का सारा अज्ञान निकालते हैं। अब राजा रहुगण का कल्याण हुआ, भरत जी परमात्मा के निज धाम को प्राप्त करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कहकर, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। जो जैसा करता है उसे वैसा दंड भोगना पड़ता है। भगवान के घर सबका हिसाब किताब बढ़िया से हुआ करता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, भगवान के चरणों में बस पड़े रहें और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहें। हाँ, अब हुआ क्या, राजा परीक्षित बहुत डर गए कि गुरुदेव अब ये बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब कहा कि कल्याण होगा भगवान। अच्छा, राजा परीक्षित को लगा कि हमने भी तो कोई ना कोई पाप किया ही है। आपने कहा पाप करोगे तो नरक जाओगे, तो नरक तो हमें भी जाना पड़ेगा। तब कहा चिंता ना करो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान का नाम लेता है तो उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब तो मुक्ति मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ भाव से जय हो। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये आएगा, विश्वास रखिए। आएगा।
ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, मत होना मन